नमस्कार, मैं वैदेही शरण। आज पटना गांधी मैदान में पुस्तक मेला समाप्त हो चुका। जो लोग ज्ञान दर्पण पुस्तक नहीं खरीद सके वे मेरे ज्ञान दर्पण चैनल पर वीडियो से पुस्तक के संबंध में सुन सकते हैं। और आज का विषय है राजा जनक। राजा जनक को विदेह राज कहा जाता है। इनका वंश देव वंश माना जाता है। मनुष्य की कोटि में इनकी गिनती नहीं होती है। देववंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ करा रहे थे। इनके गुरु वशिष्ठ मुनि थे। राजा निमि ने अपने गुरु से यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। समयाभाव के कारण गुरु वशिष्ठ राजा निमि का यज्ञ संपन्न नहीं करा सके। राजा निमि ने अपना यज्ञ दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर अपना यज्ञ संपन्न करा लिया। इस कारण गुरु कुपित होकर राजा निमि को मृत्यु का श्राप दे दिया। राजा निमि की मृत्यु के बाद ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। सभी ऋषि मुनियों ने आपस में विचार कर निमि के शरीर का मंथन कराया। मंथन करने पर एक बालक का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म लेने के कारण बालक का नाम जनक रखा गया। यह बालक शरीर को मथने से प्रकट हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम मिथिला रखा गया। जनक ने मिथिला नगरी को बसाया। सीता जी की उत्पत्ति इसी देववंश में हुआ था। राजा जनक के दरबार में ब्रह्म के विषय में पंडितों द्वारा शास्त्रार्थ हुआ करता था। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में आगे थी। गार्गी एवं ऋषि याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषद में मिलता है। गार्गी ने शास्त्रार्थ में ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि संसार में कृपण कौन है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्म ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता वह सबसे बड़ा कृपण होता है। सामान्य लोग व्यवहार में जो रुपए पैसे की कंजूसी करता है उसे ही कृपण कहते हैं। विदेह राज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी को भी ज्ञान दिया था। राजा जनक ने अपना गुरु अष्टावक्र जी को माना था। गुरु ने शिष्य को संसार से राग छोड़ने एवं विषय के विष को समान समझने एवं छोड़ने की बात कही थी। गुरु अष्टावक्र जी का अनमोल वचन है कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं हो जाता है। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध हो तो वही यथार्थ में वृद्ध होता है। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता है। बुद्धिवादी बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करता है, यह भी एक व्यसन होता है। आत्मा की उपलब्धि के बाद कुछ जानना कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। भीतर विचारों के जाल मिटने एवं मन विचार से खाली होने पर ही आत्मा की अनुभूति होती है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट करें।